अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश भर में चुनाव को 369 डेज अब सिर्फ बचे हैं और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों पॉलिटिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के मिशन पे काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी उसके काउंटर पर काम शुरू कर दिया है। बीएसपी एक ऐसा दल है जिसके तैयारियों के बारे में अभी ठीक से किसी को अंदाज़ा नहीं और कांग्रेस का भी कुछ अता पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन आज अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने उन 9 नेताओं के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ईडी और सीबीआई के खिलाफ जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है और मुकाबला किन के बीच है, आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है और उस वक्त अगर आप ये देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल, सत्ता पक्ष और दूसरे दलों के बीच राजनीतिक रस्साकसी भी तेज हो गई है। उनकी तैयारियां भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने मुद्दों को लेकर परवान चढ़ रही है। किसकी क्या तैयारी है और किसके पास क्या खास बात है इस बार के चुनाव को लेकर, और किसने तैयारियों के स्तर पर कौन कौन से ऐसे कार्य और उपाय किए हुए हैं एक दूसरे को चेक देने के लिए। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव सामान्य नहीं होगा, इस बार असामान्य और असाधारण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की स्टेक इन्वॉल्व है, उनको हैट्रिक लगानी है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा। यूपी की जीती गई सीटें से ही दिल्ली को मजबूत किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को काउंटर करने का अभियान शुरू कर दिया है। हर एक लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की कार्यक्रम होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने बूथ तक का पुनर्गठन कर रही है, बीजेपी भी अपने बूथ से लेकर स्टेट तक के पुनर्गठन में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम का ऐलान अभी तक नहीं कर पाए हैं। टीम की घोषणा न होने से अभी बीजेपी में भी थोड़ी कमोबेश संशय की स्थिति है। तो समाजवादी पार्टी की भी स्टेट कमेटी अभी तक घोषित नहीं हुई है। यानी एक दूसरे की चाल देख रहे हैं कि कौन अपनी टीम में कौन कौन से महारथी सूरमा किस जाति के, किस क्षेत्र के और किस समीकरण के आधार पर उतारता है। तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। लेकिन बहनों भाइयों, एक तीसरा दल भी है, बहुजन समाज पार्टी। लास्ट असेंबली इलेक्शन में 12.5% वोट शेयर वाली पार्टी, जिसके बारे में ठीक से अंदाजा नहीं कि उसकी तैयारी क्या है, वो तैयारियों के स्तर पर क्या कर रही है और मुकाबला कैसे करेगी। बीएसपी का वोट शेयर और बीएसपी की जो चुनावी रणनीति है, या तो किसी को फायदा करेगी या किसी को नुकसान करेगी। लेकिन बीएसपी खुद का क्या करेगी, ये अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के जरिए सक्रिय है। यह आजकल कांग्रेस की एक नई नीति शुरू हुई कि अपने दफ्तर के बाहर गली में प्रदर्शन करना। तो कांग्रेस को लेकर बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ दिखने वाली प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश को लेकर आजकल मुंह मोड़े हुए हैं। कांग्रेस किस रास्ते जाएगी? और जो कुछ भी असेंबली इलेक्शन में हुआ, बहनों भाइयों याद रखिएगा, असेंबली इलेक्शन में वर्टिकली डिवाइडेड हुए थे वोट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच। कमोबेश उस स्थिति में अभी कोई सुधार की प्रक्रिया होती नहीं दिख रही है। इनके वोट कौन काट सकता है? बीएसपी काट सकती है, कांग्रेस काट सकती है, या दोनों में से एक दूसरे के मतों में बंटवारा करा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से विपक्षी दलों पर हमले शुरू कर दिए। आज ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल ये उसका प्रतिफल है कि जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को 9 बड़े दलों ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें अखिलेश यादव ने भी चिट्ठी लिखी थी। तो इन सभी 9 दलों के खिलाफ आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने करके इनके खिलाफ हमला बोला। ये हमले लगातार जारी रहेंगे। ईडी और सीबीआई भी काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी काम करेगी और अपोजिशन को इसी क्राइसिस के दौरान अपने को साबित भी करना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर जिस प्रकार की ताकत अपने को तैयार कर रही है, विपक्षी दलों के पास उसके मुकाबले का
क्या तरीका और क्या फार्मूला है, आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी के साथ कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बहुत पीछे लोग हैं। आप सोचिए अगर 1-2 साल भले कोई लोग पा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, सपना देखें, लेकिन जनता जब सड़क पे आती है तो बड़े बड़े लोगों का घमंड चूर होता है। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता जिसकी एक पहचान दुनिया में थी, जब उसको जीरो पे आउट होना पड़ा तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की जुगत में रहती है। कभी अच्छा शासन देने की जुगत में नहीं रहती, महंगाई कम करने की जुगत में नहीं रहती, बेरोजगारी कम करने की जुगत में नहीं रहती, अग्निवीरों को न्याय देने की जुगत में नहीं रहती, सांप्रदायिकता को खत्म करने की जुगत में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि चुनाव लड़ने के साथ साथ शासन और सत्ता अच्छे तरीके से चलाने की भी जुगत में रहे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ